श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्ल शापाहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी हलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणत। समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगपाल। हम सबका यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन तैयारी को कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और इस समय हम सब बड़ा ही उत्कृष्ट चरित्र पर बने हुए हैं। पूर्व में राजा परीक्षित के पूछने पर कि हे प्रभु, नरक नाम के लोक क्या इसी त्रैलोकी में है या इससे बाहर है? तब सुखदेव जी ने बताया था कि हाँ राजन, जो नरक नाम के लोक बनाए गए हैं वह इसी त्रैलोकी के अंदर हैं और दक्षिण दिशा में। विशेष रूप से उनकी संख्या 28 है और उन 28 नरकों में अलग अलग प्रकार के जो है यातनाएं दी जाती हैं, जिसको हम सबने कल के दिवस में श्रवण किया। अच्छा, नरक की यातनाओं को सुनने के बाद वहां का दृश्य को जब सुखदेव जी ने वर्णन किया तो राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे जीव यम यातना का पात्र ना बने, उसको नरक में ना जाना पड़े? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल है राजन, अगर वह अपने पापों का प्रायश्चित कर ले भगवान नारायण के सामने तो वह बच सकता है। बोले प्रायश्चित के बाद भी तो पाप बन सकता है, जाने अनजाने में बड़ा पाप होता रहता है जीव से। तो बोले कि कर्मों के द्वारा कर्मों का तो अत्यंतिक नाश नहीं होता राजन, लेकिन जो भगवान नारायण के हो जाते हैं, जो भगवान नारायण के बन जाते हैं, उनको अपना सर्वस्व मान लेते हैं, तो जैसे भगवान सूर्य नारायण अपने प्रखर किरणों से कोहरे को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार पाप राशियों को भस्म कर देते हैं भगवान श्री हरि। बोले सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद्गुणरागियैरिह
न ते अमं पाशभृताश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। जो भगवान नारायण का दास बन गया, जो भगवान नारायण का पारायण हो गया, तो बोले उनको नरक की बात करते हो, उनको स्वप्न में भी, स्वप्ने भी पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृताः, स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं होता है। बोले भगवान के नाम की इतनी बड़ी भारी महिमा है कि क्या कहें, आपको एक उपाख्यान का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, कानकुब्ज नगर कन्नौज जिसको कहते हैं, वहां पर अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। बोले यह अजामिल कौन है? बोले ब्रह्मेन ना मिलती अजया माया मिलती इति अजामिला। जो ब्रह्म से हट करके, ब्रह्म से न मिल करके माया में मिल जाए, उसे अजामिल कहते हैं। लेकिन अजामिल भी कोई साधारण नहीं था। त्रिकाल संध्या करने वाला था, माता पिता की सेवा करने वाला था, अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण था, और कर्म भी हवन का ही करने के लिए समिधा लेने के वन की ओर निकला कि अजामिल ने एक गणिका को देखा, और गणिका को देखने के बाद मन उसका उसी पर आसक्त हो गया। अब उसको सर्वत्र जो है उसी गणिका का ही दर्शन होने लगा। कहीं भी बैठता, कुछ भी कर्म करता, हवन करता, संध्या करता, पूजा करता, तो अब उसका वही गणिका का ही चिंतन चलने लगा, वही दिखने लग गई। तो अब वह भी उसको प्राप्त करने के लिए बोले कि सारी संपत्ति को बेच दिया, समस्त परिवार जनों का उसने त्याग कर दिया, और उसको प्राप्त करने के बाद अब उसका पालन पोषण कैसे हो? तो बोले कि वह अत्यंत उग्र कर्म करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, आने जाने वाले जो राहगीर होते थे उनको लूटने लगा। उस गणिका से उसको 9 पुत्र हुए। अजामिल बड़ा जो है, उसके नाम से लोग आसपास के डरते थे, क्योंकि बड़ा कुख्यात डाकू बन गया था, है ना। अब तो डाकुओं का जमाना नहीं रहा, पहले होते थे डाकू, तो कहते हैं कि डाकू का जब नाम लेते थे तो लोग डरते थे, है ना। कौन सा वो फिल्म भी, एक हिंदी फिल्म में डाकुओं वाली फिल्म कौन सी थी, गब्बर या शोले कुछ ऐसा नाम था उसका। तो उसमें पुराने वही दृश्य को दर्शाया गया है जब डाकू हुआ करते थे। तो वैसे भी यह जामिल भी डाकू बन गया था कि आसपास के 4 गांव के 10 एकदम उसको नाम से ही डर जाते थे। तो एक बार प्रयागराज में जाने के लिए संतों की टोली उसी नगर की तरफ से निकल रही थी, कानकुब्ज होते हुए। कन्नौज पड़ा, सायंकालीन बेला हो चुकी थी, तो महात्माओं ने विचार किया कि आज रात्रि का विश्राम हमारा यहीं पर हो, इसी नगर में होगा, प्रातः काल हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। अब वहां पर बालक लोग खेल रहे थे, सायंकालीन का समय था, बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से पूछा कि बालकों, यह बतलाओ यहाँ पर कोई सदाचारी ब्राह्मण का घर है क्या, जिसके यहाँ हम रुक करके प्रसाद आदि ले सके, भिक्षा ले सके। अब बालकों ने महाराज चंचलतावश, जब उन्होंने तो पूछा था सदाचारी का, और उन्होंने बता दिया अत्याचारी का। हाँ, पता दे दिया जामिल का कि सबसे बड़े सदाचारी एक ब्राह्मण है, और वह गांव के किनारे पर रहते हैं। आप सीधा रास्ता से जाइए और वहीं उनका घर है। अजामिल का घर का परिचय बता दिया, सदाचारी बता करके। बालक बानर एक स्वभाव। अब उन्होंने तो कहा चलिए देखते हैं, कुछ शायद हमारा और मनोरंजन हो, लड़ाई झगड़ा होगा जब उसे तो। अब लेकिन अब संत तो संत है महाराज, वो तो कृपा ही करते हैं। पहुंचा, संतों की टोली वहां पर पहुंची, और अजामिल के घर के बाहर से ही आवाज लगाने लगे संत जन, भिक्षाम देहि, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। इतना सुनते ही वह गणिका बाहर को निकली, दरवाजा खोली, और संतों की टोली को देख करके बड़ा आश्चर्य करती है। बोली कि इतने दिन हो गया मुझे आए हुए, लेकिन आज पहली बार इतने संत महात्माओं का दर्शन, आज मेरे द्वार पर ये आए हैं। पूछने लगी, अरे महाराज आप लोग यहाँ पर कैसे आए हैं? प्रणाम करती है।
महात्माओं ने कहा कि हम तो भक्त जामिल के घर का पता पूछते पूछते आ गए हैं, ये क्या भक्त जामिल का घर यही है? गणिका ने कहा कि महात्मा जी, यह भक्त जामिल का नहीं है, पति तजामिल का घर है। आप लोग जल्दी यहाँ से चले जाइए, नहीं वो मेरे पति आते होंगे तो बहुत पिटाई करेंगे, क्योंकि वह बड़े द्रोही हैं, संतों के धर्म के खिलाफ हैं, बड़े अधर्मी हैं। संतों ने कहा कि हे देवी, आपके पति अब जैसे हों, हमको उससे मतलब नहीं है। अब हमने तो विचार कर लिया है कि भक्त जामिल के यहाँ ही प्रसादी होगी, भिक्षा होगी, तो भिक्षा तो आज हम इसी घर की ही करेंगे। तो संतों की ऐसी निर्भीकता को जब देखा तो उस गणिका का, उस वैश्या का भी मन बदल गया सज्जनों। उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं अभी आती हूँ। और वह अंदर को जाती है, कच्चा सीधा लेकर के आई। महात्माओं को वह कच्चा सीधा जो भी प्रसाद की वस्तु थी दे दिया कि आप बनाइए। महात्माओं ने सुंदर महाराज टिक्कड़ बनाया और भगवान को भोग लगाया। सुंदर संतों की पंगत लगी, जयकारा हुआ, कीर्तन हुआ और प्रसाद पाने के लिए सब बैठे संतगण। 2 थाल इधर प्रसादी भोग लगाने के बाद अजामिल के यहाँ भी भेज दिया गया। संतों ने, महात्माओं ने प्रसाद पाया और भगवान का भजन करते हुए सभी वहीं पर अपना अपना आसन लगा करके विश्राम करने लगे। मध्य रात्रि का समय हुआ, तब तक अजामिल आया। अजामिल आया और उसने देखा कि जो है तो सबके दंड कमंडल सुंदर रखे हुए हैं और बड़े बड़े दाढ़ी और बड़ी बड़ी जटाओं वाले बाबा मेरे घर के सामने कई संत लेटे हुए। तो अजामिल बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले भाई प्रसन्नता क्यों? बोले भक्त तो था नहीं कि संतों को देखकर प्रसन्न हो जाए कि अब कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं, अभक्त ही था, लेकिन जब संतों को देखा तो उसके मन में आया कि असली माल तो संतों के पास होता है। मैं वहां भटक रहा था, अभी इनको लूटता हूँ, ये सबको लूटते हैं। अब उसकी दृष्टि में तो यही था। अजामिल जब इस प्रकार संतों को ही दंड कमंडल जो उनके पास था उसी को छीनने के लिए आगे को बढ़ता है, तब तक गणिका बाहर निकल करके आंख दिखाने लगी। अच्छा, अजामिल दुनिया को डराता था लेकिन पत्नी से बहुत डरता था। वह आकर के चुपचाप लेट गया, सो गया। प्रातः काल महात्मा लोग उठे, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर संध्या वंदन आदि करके पहुंच जाते हैं सवेरे सवेरे अजामिल के यहाँ। अजामिल अभी सो करके ही उठा था, बैठा हुआ था। बोले जय श्रीमन नारायण यजमान जी, बड़ा सुंदर लगा प्रसादी, आपके घर से भिक्षा तो हो गई। अब हमारा नियम है, जहां जिस घर से भिक्षा लेते हैं उस घर से दक्षिणा भी लेते हैं। तब तक अजामिल की आंखें लाल हो गई, इतना क्रोधित हो गया कि किसी प्रकार से यह भिक्षा पा गए, अब दक्षिणा भी अगर लेंगे तो मैं इनको अच्छी से दक्षिणा दूंगा। तो बस इतना ही निवेदन करता है अजामिल कि हे महाराज, आप लोगों के यह जो दंड कमंडल सुरक्षित हैं, इसी को सबसे बड़ी दक्षिणा समझिए और आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं मैं इसको भी छीनने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। संत लोगों ने कहा कि अरे यजमान, आप क्रोधित क्यों होते हैं? हमको आपसे कोई द्रव्य दक्षिणा, धन दक्षिणा नहीं चाहिए। तब कुछ प्रसन्न हुआ। अच्छा तो क्या चाहिए? बोले वचन रूपी दक्षिणा चाहिए। कैसा वचन? बोले तुम्हारी पत्नी गर्भ से है ना, पेट से है, तो जो संतान हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। संत लोग महिमा जानते थे। देखिए, संतों ने कहा कि ठीक है, इतना ही चाहिए और वहां से वह तीर्थराज प्रयाग की ओर निकल गए। सज्जनों, इधर उस गणिका को समय आने पर सुंदर पुत्र हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ जामिल भी। तब तक उस गणिका को, वेश्या को, संतों की वाणी स्मरण हो आई कि नाम नारायण रखना। नारायण नाम रख दिया। सबसे छोटा पुत्र था, 10वां पुत्र था। सबसे ज्यादा प्रीति, सबसे ज्यादा स्नेह और दुलार और ममता भी उसी पुत्र से थी। तो जो भी कुछ हो, छोटा सा काम हो, बड़ा काम हो, कहीं जाना हो, तो जामिल बस वही
चिंतन करता रहता, पुकारता रहता कि नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण खाना खा लो, नारायण पानी पी लो। तो अब निरंतर उसके उसका स्मरण होने लगा। देखिए अब अवस्था उसकी अंतिम अवस्था आ रही है, लेकिन संत मिलन का यह फल होता है जीवन में, संतों की कृपा से अब उसका नाम जो है रटन होने लगा। भगवान नारायण का नाम, यानी पुत्र का, बुला तो पुत्र को रहा है, लेकिन नाम सुमिरन हो रहा है, नाम जप हो रहा है परमात्मा का। तो नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, लौकिक कार्यों के लिए नारायण को पुकारता रहा, लौकिक पुत्र रूपी नारायण को। लेकिन जो अलौकिक परमात्मा क्षीर सागर पर शयन करने वाले नारायण हैं, उनके कानों पर एक एक शब्द पढ़ते रहे सज्जन। 88 वर्ष की अवस्था हो गई। यमराज ने यमदूतों को भेजा कि जाओ उस पापी अजामिल को गले में फांसी का फंदा डालना और घसीटते हुए ले आना, बड़ा उसने पाप कर्म किया है। महाराज 2-3 दूत बड़े काले काले, कोई बहुत बड़ा डंडा लिया है, कोई बहुत बड़ा फांसी का फंदा लिया है, आंखें एकदम लाल, पूरा शरीर काला। उसको देखते ही अजामिल चिल्लाने लगा। किसको चिल्लाने लगा? अपने पुत्र को कि ये नारायण बचाओ, यह कौन है मुझे पता नहीं, बड़ा डर लग रहा है, यह बड़े भयानक दिखते हैं, यमदूत साधारण नहीं है महाराज। हाँ, मौत से कई गुना भयानक यमदूत का दृश्य होता है। तो यमदूतों को देख करके इसका जो है तो पसीने छूट गए, ये तड़प उठा और पुत्र को पुकार रहा है, नारायण को। लेकिन ध्यान देने बात यह है सज्जनों, कि जो लौकिक जगत का पुत्र रूपी नारायण था वह तो सुन ना सका, जबकि उसी जगत पर अजामिल भी है, और उसका स्नेह रूपी बंधन भी उसका पुत्र पुत्र रूपी नारायण है, यानी कि पुत्र रूपी बंधन भी उससे है। लेकिन वह तो खेल कूद में मगन रहा, इधर यह अजामिल चिल्लाता रहा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो लौकिक जगत का पुत्र रूपी नारायण तो सुना नहीं, लेकिन जो अलौकिक परमात्मा है, जो वह क्षीर सागर पर लेटा हुआ था, वह नारायण तक कानों के भनक पड़ गई। और उसने सीधा पार्षदों से कहा कि जाओ, मेरा भक्त जामिल मुझे पुकार रहा है, देखना कि यमदूत उसको छूने ना पाए, उसको पकड़ करके ले आओ। पार्षदों को आश्चर्य हुआ कि हे नाथ, देखिए इसीलिए कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। पार्षदों ने कहा कि महाराज माफ करिएगा, हम सेवक हैं, लेकिन निवेदन करेंगे कि वह आपको नहीं पुकार रहा, वह अपने पुत्र को पुकार रहा है, वह तो बड़ा पापी है। और यमराज ने हम दूतों को भेज दिया है। भगवान नारायण ने कहा कि अच्छा यह बतलाओ कि वह उसका पुत्र कब से है? बोले यही कुछ 8-10-15 वर्ष से। और बोले मैं, अरे बोले परमात्मा आप तो सदैव हैं, आपकी जो है उपस्थिति हमेशा है, जब कुछ नहीं था तब भी आप थे, अब भी आप हैं, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे। तो फिर बोले कि पहले नाम मेरा जब नारायण था तो वह मुझे ही पुकार रहा है, तुम जाओ। और इस प्रकार पार्षदों को उस दया निधि ने उस एक गुण से भगवान नारायण रीझ गए और भेज दिया पार्षदों को। पार्षद जाते हैं, यमदूत पकड़ने ही वाले थे महाराज, फांसी का फंदा डालने ही वाले थे कि पार्षदों ने धक्का दिया कि अरे तुम इस भक्त को छूना नहीं, यह नारायण का भक्त है। बड़ा आश्चर्य हुआ यमदूतों को, बोले कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आप लोग कौन है? अरे बोले कि हम लोग कौन है, तुम यह ना जानो, पहले यह बतलाओ कि तुम कौन हो। बोले हम यमदूत हैं, धर्मराज के दूत हैं। अच्छा, बोले कि आप लोग जब धर्मराज के दूत हैं तो ये जानते हैं कि धर्म किसे कहते हैं? बोले हाँ, बताइए। यमदूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमा। यानी वेद विहितत्वम धर्मत्वम, वेद निषिधत्वम अधर्मत्वम, वेद जिसका विधान करे धर्म, निषेध करे अधर्म। तो बोले कि फिर जब वेद क्या है, जब वेद की आज्ञा मानते हो भगवान नारायण के श्वास प्रश्वास से ही तो
वेद की ऋचाएं प्रकट हुई हैं, उन्हीं भगवान नारायण के नाम का इसने अंतिम अवस्था में उच्चारण किया है। एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। हटो दूर, तुम नहीं छू सकते हो। और महाराज धक्का दे करके हम दूतों को पार्षदों ने भगा दिया। आहा, बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन समय भी हो चुका है, श्लोक भी हो चुके हैं, यहाँ तक हमको बढ़िया से तैयारी करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। है ना, भगवान की कथा तो अच्छा है ही है, लेकिन हम सब थोड़ा सा सुनने के साथ साथ तैयारी करने के उद्देश्य से भी जुड़े हैं ना। तो हमारा नियम है कि जितना सुने तो उसको अच्छे से लिख भी ले, दूसरे दिन लिखने के बाद उसको पढ़ भी लें 2-4 बार, और श्लोकों को भी कर लें। तो ये नियम आप लोग जो जो करते हैं उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी हैं, पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, शर्मा जी के बाद सिमरन शर्मा है, और अखिलेश द्विवेदी जी जुड़े नहीं हैं शायद आज। ठीक है, हमारे संत जी हैं, संत भगवान के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी है, फिर देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, और मेघनाथ चक्रवर्ती जी के बाद नवीन त्रिवेदी जी हैं, नवीन त्रिवेदी जी के बाद वैभव है, सुप्रभा जी है। और ठीक है, चलिए, स्वागत है पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी, तो राधे सुनाइए। राधे गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये आज वाला श्लोक याद नहीं हुआ है। तो कोई पुराना ही एक सुना दीजिए। गुरु जी, महात्मा का सुना दे। सुनाइए। भक्ति ख्याता इमो में तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामनो कलियुगे न जर्जरो। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, झा जी हमारे सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वैशसेव्यताम् सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः अहमेवास्यमेवाग्रे नान्यद यद सत असत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात मनो मायाम् यथा भासः यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वगतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। झा जी के बाद डॉक्टर हृदय शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भगवता स्तुता श्रिया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको अपि न वैसे सेव्यताम संकीर्ण मन है कृष्ण पदार बिंदयो निवेशितम तद गुण रागे न ते यमं पास भ्रतश्च तद भटान स्वप्ने अपि पश्यन्ति ही चीर्णो निष्कृता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुष्मिता त्रिपाठी जी आप सुना दीजिए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि निवेश सेव्यताम्। जी ठीक है, हमारे संत जी सुनाएंगे। राघव जी। जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि नवेश सेव्यताम्। जी गुरु जी, राधे राधे। बहुत बढ़िया। सुप्रभा जी सुनाएंगी, फिर वैभव। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि नवेश सेव्यताम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। वैभव। राधे राधे जी। हाँ सुनाइए वैभव। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश महोत्सवा सुरेश लोको पिनवैस सेव्यता सकृन्मना कृष्ण पदारविन्दो निवेशितं तद्गुणरागिर्य न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटा स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। अब सुनाएंगे नवीन त्रिवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। गुरु जी एक बात कहना चाहता हूँ मैं।